दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और कल के चार्ट का एनालिसिस करेंगे आज हम लोग कि किस तरह से हम कल ट्रेडिंग कर सकते थे। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से चार्ट रीडिंग करना सिखाया है और कल मैंने लाइव वीडियो भी डाला है। आपको पता होगा कि हम लाइव मार्केट में थे और हमने जब लाइव ट्रेडिंग सीख रहे थे हम लोग, तो शायद यहाँ पर हम कहीं पे थे जहाँ पहला रिजेक्शन मिला था, शायद यहाँ पर कहीं पे होंगे। यहाँ पर हमने सेलिंग यहाँ पे किया था, तो शायद यहाँ तक हम रुके भी थे जब तक इसका लो ब्रेक हुआ था, ये कैंडल बनी थी। यहाँ तक हम लाइव मार्केट में थे। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आप लाइव में ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आप लाइव में चार्ट पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो नहीं देखा हो आपने तो देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ लग रहा हो कि कुछ सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस चार्ट को सीखते हैं कि हम लोग और किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हैं, कितने तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कल मैंने आपको बता भी दिया था कि मार्केट थोड़ा बहुत या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है या थोड़ा सा अप ओपन हो सकता है। और फिर क्या करें, थोड़ा सा अप ओपन हुआ, ये कैंडल बना। देखिए, आपको मैंने एक चीज़ हमेशा ही बताई है कि अगर आपको पैसा बनाना ही है तो पहले ना आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। ट्रेंड उसके बाद ही सारी चीज़ें चलती है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, ये देखो कर रहा था, लेकिन सस्टेन हुआ क्या? नहीं हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। और देखिए, जब तक सस्टेन नहीं कर पाता है तब तक आप कुछ भी नहीं करना है, करना ही नहीं है। क्यों करना है भाई? क्यों? अपने पास में पैसा ज़्यादा है क्या? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन ले लिया। उसके बाद में आप समझो कि ये हाई था, ये हाई है, उसके बाद ये स्मॉल हाई है, ये हाई है, इसके बाद कोई हायर हाई ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो क्यों करना है यार? क्यों? अपने को खुजली हो रही है क्या पैसे देने की किसी को फालतू? नहीं ना। तो भाई इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर एक हायर हाई आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। मैं यहाँ से ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा था अपने को, स्विंग हाई। अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्केट स्विंग हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो, अगले ही पल यहाँ से अगर ये रेड कैंडल बनने के बाद में इसका हाई ब्रेक हो जाता तो हम मार्केट को ऊपर की साइड में बोल सकते थे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, इसके बाद कभी इसके ऊपर आया ही नहीं। देखो, तो इससे पता चलता है कि मार्केट सेलिंग में ही है, तो सेल ही करना चाहिए। अब हम यहाँ पर कैंडल स्टिक को एनालिसिस करते हैं। देखिए, कैंडल की अगर हम बात करें, देखो डाउन ट्रेंड है, और अगर आप कैंडल देखोगे तो फिर वो कैंडल फिर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। देखो, यहाँ से ये कैंडल दिख रहा था आपको, आपने बाइंग किया होगा। मान लो यहाँ से इस कैंडल को देखकर अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ को समझना है ना, जब ये ट्रेंड ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा और ऐसे केस में अगर इससे देखकर अगर बाई करोगे तो चल जाएगा। लेकिन इतना ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, इतना बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं और आप यहाँ पे बाइंग का सोचोगे तो फंस जाओगे। इसलिए यहाँ से आपको बाइंग करना ही नहीं चाहिए, और किया भी है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा देखना है और यहाँ से तुरंत एग्जिट ले लेना। जब ये कैंडल बनी है तो यहाँ से एग्जिट ले लेना। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, इस स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट के पास में जो स्टॉप लॉस हैं वो कहाँ पड़े हैं? अभी आप देखो, यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। अब मार्केट इन लोगों को निकालने के लिए अगर ऊपर जाए तो उसमें एक हैमर बन जाएगा, और हैमर बन जाएगा तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा जाएगा? चेंज हो जाएगा, बुलिश चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ने वाला हो जाएगा। जब बढ़ने वाला हो जाएगा तो अभी जो सिनारियो चल रहा है अपना, अगर हम बोले तो वर्ल्ड वाइड अगर जो चीज़ें चल रही है तो वो थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, सारी नेगेटिव चल रही है। युद्ध चल रहा है, ये हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें के हिसाब से मार्केट नेगेटिव है। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव खबरें हैं जिनके दम पर मार्केट नीचे गिर रहा है। तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला स्टॉप लॉस हंटिंग कब काम कर सकता है? जब मार्केट इस तरह से ही हो, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहा हो, या मार्केट में कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं हो, या फिर हम बात करें कि कम से कम 4 दिन मार्केट 5 दिन मार्केट ओपन होता है, उसमें से 4 दिन 3 दिन ये ऐसा कर सकता है। और हाँ, आप थोड़ा बहुत टारगेट लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको तुरंत अपना मूड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग तो फेल हो चुका है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वो इतना ऊपर मार्केट जा नहीं सकता। तो यहाँ से अपना स्विंग हाई वाला जो स्ट्रेटजी है ये वाला काम करेगा। देखो, यहाँ से मार्केट में
देखो यहाँ से मार्केट आया, स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई यहाँ में, उसके बाद में फिर नीचे आया, फिर यहाँ से स्विंग हाई बनाया था, फिर यहाँ पर रुक चुका है। तो इस तरह से इसको चार्ट को पढ़ना है। देखो हम लोगों ने 250 के आसपास, हाँ 250 के आसपास में कहीं पे एंट्री लिया था शायद हमने, शायद 250 का एंट्री ये वाला कुछ था, यहाँ पर हमने ट्रेडिंग किया था शायद, यहाँ पर हमने कुछ ट्रेडिंग वेडिंग किया होगा, या फिर हम यहाँ पे था, मेरे को तो एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन यहाँ से उसके बाद में फिर यहाँ से एक स्विंग लो ब्रेक किया। इस तरह से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, बहुत आसान है ये सीखना, लेकिन चार्ट ट्रेडिंग आपको पढ़ना आना चाहिए। तो अब हम चार्ट ट्रेडिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपको देखो, यहाँ से पहला रेड कैंडल बना था, पहला रेड कैंडल बना, पहला मतलब ये खास जो बड़ा रेड कैंडल बना वो। तो ये रेड कैंडल देखो आप, इसकी साइज़ देखो क्या बोल रहा है। जब इसने अपना लो ब्रेक किया तो उसके बाद देखो स्पीड से आया, फिर उसके बाद में आप देखो यहाँ पर भी एक अच्छा सा बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्रीन कैंडल को इसने खा लिया है। मतलब यहाँ पर भी कुछ न कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी मार्केट पूरी तरह से नीचे गिर चुका है। अभी आप मेरे को ये बताओ कमेंट करके कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर हायर हाई भी मार्क कर चुके हैं। अब मैंने आपको एक और चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपको कैंडल स्टिक समझ में ना आए तो आप 20 मूविंग एवरेज को समझ सकते हो। 20 मूविंग एवरेज देखो, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो मार्केट जब इस पर नीचे आ जाता है तो इस तरह से मार्केट टच करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर टच करेगा, फिर लोअर लो ब्रेक करेगा, फिर टच करेगा, फिर लोअर लो ब्रेक करेगा, फिर टच करेगा, और फिर लोअर लो ब्रेक करेगा, टच करेगा, और फिर एक बार लोअर लो ब्रेक नहीं करेगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा अप होगा, और उसके बाद में मार्केट यहाँ से टेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सा चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं 5 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा ये सारी चीज़ें। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा करोगे तो इस तरह से यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ चुकी है, आपको हायर हाई हायर लो समझ में आ चुका है, 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका है। अभी मैं और भी आपको बताऊँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये हाई ब्रेक किया, इसको सस्टेन करने की कोशिश की, नीचे क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, नीचे ब्रेक होने की कोशिश की। क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका है, अब थोड़ा मार्केट साइडवेज होगा, क्योंकि अभी सब ऑप्शन बायर को ही मिल जाए ऐसा नहीं है ना, ऑप्शन सेलर को भी चाहिए ना, ऑप्शन सेलर को भी चाहिए। तो मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट नीचे कोशिश की, अभी आपको लगा होगा कि आप सेल कर दें। जब मार्केट इतना गिर चुका है उसके बाद आप क्या सेल करेंगे। अभी आपको 200-250 पॉइंट यहाँ से मिल रहा है, तो उसके बाद में आप यहाँ पर आके सेल करोगे तो गलती करोगे। यहाँ पर आप बाई भी करोगे तो यहाँ पर गलती क्या होगी कि यहाँ पर मार्केट आपको ना तो प्रॉफिट होने देगा ना लॉस होने देगा, और मार्केट आपको परेशान करेगा। तो यहाँ से ये चार्ट को कोई मतलब ही नहीं है। आपको पहला जो ट्रेंड है, पहला दूसरा तीसरा ट्रेंड यहीं पर मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको और फालतू चीज़ें करने से क्या मतलब है। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर देखो, ये कैंडल आप देख के सेल कर सकते थे। अगर ये कैंडल आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला इतना बड़ा कैंडल बना, ये आप देख के सेल कर सकते थे। हमारी 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करती है, वो कर सकते थे आप। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। ये सारी अब यहाँ पर जो एक कैंडल बना है बहुत ही ग्रीन है और इतना लो पे बना है, तो यहाँ से आप बाइंग का सोच सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं बाइंग का। इसमें इतना नीचे आ चुका है मार्केट, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो मार्केट इतना गिर चुका है, उसके बाद में मार्केट एकदम इतना उठना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उठने के लिए मार्केट को जाने के लिए ना पैसा चाहिए। अभी बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों नहीं हुआ। देखिए, जब स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है कि जब बाइंग होता है ना तो मार्केट में पैसा लगता है, और जब सेलिंग होता है तो मार्केट में पैसा निकलता है। तो यहाँ पर लोगों को अंदर जो डर है वो डर ये है कि भाई मार्केट आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तो अपने पैसे जो प्रॉफिट में चल रहे हैं वो प्रॉफिट बुक कर लो। तो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर चार्ट लगा रखा है मैंने,
20 मूविंग एवरेज लगा रखा है यहाँ पर चार्ट पर। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से ही मार्केट ब्रेक होता है, यहाँ से आप देखोगे लोअर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा है। अभी आप बताओ मेरे को कि यहाँ से मार्केट रुक चुका है, अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ से तक तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है। तो जो सेलर होते हैं उनको पता है कि कहाँ पर सेल करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी आदत, गंदी आदत क्या है मैं बताता हूँ। हम मार्केट को क्या अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। हमको अब यहाँ से लगा, यहाँ से कैंडल बना, हम सोचते बाई कर दो, अब तो मार्केट इतना बहुत गिर गया, अब यहाँ से बढ़ेगा, अब यहाँ से हम बाई कर दो, इतना गिर गया अब बहुत बढ़ेगा। और जबकि क्या होता है फिर अपना स्टॉप लॉस ना डबल तिबल हिट होता है, यानी कि हम लोग 500 का लॉस चाहते हैं और सीधे 1000 का हो जाता है। फिर अब हमको लगता है कि अब मार्केट यहाँ से रिटर्न करेगा, हायर हाई ब्रेक कर दिया और यहाँ से फिर हम से बाइंग करते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं। हम मार्केट की दिशा में चलते ही नहीं है, हम मार्केट के अपोजिट चलते हैं, हमेशा डायरेक्शन में चलते ही नहीं मार्केट की। अगर कोई नदी बह रही है तो उसकी डायरेक्शन में बहोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपोजिट जाओगे ना तो बहुत परेशानी होने वाली है। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का चार्ट समझ में आ चुका होगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल जो आपको दिख रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, ये अगर हम बात करें तो ये बुलिश कैंडल है, ये क्यों काम नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? कि भाई ये डायरेक्शन में नहीं है ना, मार्केट की डायरेक्शन में नहीं है। डायरेक्शन में होती तो मैं आपको बोल देता कि जैसे ये डायरेक्शन चल रहा है मार्केट का, यहाँ बुलिश कैंडल का इतना कोई रोल ही नहीं है, रोल ही नहीं है। वो रोल नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे बेरिश कैंडल देखो तुरंत बनी, उसके बाद मार्केट नीचे, तुरंत यहाँ पर बेरिश बनी नीचे। तो बेरिश कैंडल का रोल चल रहा है यहाँ पे। अब जिस कलाकार का रोल नहीं है उस कलाकार को आप ले जाओगे तो फिर वहाँ पर वो महफिल किस काम की? हाँ, जिसको गाने बजाने का काम है वो गाने बजाने वाले की बजाय तुम वहाँ पर दूसरे किसी और को ले जाओगे तो उसका मतलब क्या है? तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और आप इस तरह से डायरेक्ट अलग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो बिल्कुल आप इस कंपनी मतलब इस बिजनेस के लायक है ही नहीं। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा था? बैंक निफ्टी कल क्या बोल रहा था? सेम बैंक निफ्टी का चार्ट था, इसमें भी ये कोशिश हो रही थी कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक हो जाए, लेकिन देखो हायर हाई यहाँ से लोअर लो भी ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पर जाके लोअर लो ब्रेक हुआ, हायर हाई ब्रेक किया, इसने सस्टेन नहीं किया। देखो सस्टेन कर जाता तो मैं यहाँ से पॉजिटिव समझ लेता, लेकिन सस्टेन नहीं किया। सस्टेन नहीं किया तो देखो अगर मान लो कोई भी चीज़ है, हाँ कोई भी चीज़ डाउन जाती जा रही, जब तक कि वो इतनी बहुत नीचे आ चुकी तो तब तक वो 100% कन्फर्मेशन ना दे दे तब तक आपको बाइंग का नहीं सोचना है। ये इमोशनल ही जो हम लोग मार्केट से अटैच होते हैं ना, ये बहुत बेकार है। इमोशनली अटैच नहीं होना, एज ए बिजनेस अटैच होना है। अगर बिजनेस अटैच होना, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे जो रूल्स है उसी के हिसाब से सारी कंपनी चलेगी, या फिर कोई भी चीज़ है, मान लो कोई फर्म है तो वो कोई भी बिजनेस फर्म या कोई भी मतलब कोई भी चीज़ होता है रूल्स के हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट भी रूल्स के हिसाब से चलती है, तो ये सब रूल्स के हिसाब से चलता है। और अगर आप यहाँ पर अपने ही रूल ब्रेक कर रहे हो तो फिर यहाँ से आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो यार? तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, आपको दिख रहा है, और ये सेलिंग ट्रेंड में बना है, तो ये कुछ कह रहा है। यहाँ से जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने स्विंग हाई बनाया वैसे ही उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया। उसके बाद फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर उन्होंने सेल किया, सेल करके उन्होंने अच्छा सा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया। फिर यहाँ पर फिर उन्होंने सेल किया, सेल करते करते वो नीचे लेके आए। और कल लाइव मार्केट में मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको यही बताया था कि देखो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पर ही थे शायद हम लोग, यहाँ पर इस चार्ट पर, और उसके बाद ये 3 कैंडल ऐसे ही बन गई थी कि जहाँ पर कुछ लोग थोड़े बहुत होंगे वो निकल गए होंगे, छोटे मोटे यहाँ पर निकल गए होंगे कि अब मार्केट नहीं बढ़ेगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर उनको एक और ये दिख चुका था, हैमर दिख चुका था यहाँ पर देखो। और मैंने हमेशा बोला है कि हैमर कब काम करता है? हैमर जब इसके ऊपर क्लोज कर देगा तब काम करता है। ये हैंगिंग मैन का काम करे, हैंगिंग मैन है ये, हैंगिंग मैन है ये हैंगिंग मैन है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी बनती है, लेकिन आपको क्या है, मार्केट खुद इंडिकेट करता है कि अब मैं क्या करूँगा। हम लोग जब तक इसकी आत्मा में, जब तक इसमें अपने समा ना ले तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए मार्केट को ना
ये समझना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ मार्केट को। ये सारी सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, तभी जाके आप इसमें घुस पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि इसकी आत्मा में आपको है ही नहीं, आपको इससे मिलन करना पड़ेगा। जब मिलन होगा तभी जाके आपको एक अच्छा सा समझने लायक चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से आप चार्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग में मैंने आपको कितनी तरीके से समझाने की कोशिश की है। स्टॉप लॉस हंटिंग की हमने यहाँ पर बात नहीं की बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो स्टॉप लॉस हंटिंग की हम बात करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब मार्केट यहाँ से इतना पॉइंट चल के तो जा सकता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, देखिए लॉन्ग ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से मार्केट चलता है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया और हमेशा स्विंग हाई से ही यहाँ से रिजेक्शन लेता है। देखो यहाँ से स्विंग हाई से रिजेक्शन लिया, मैंने उससे पहले आपको यही बताया था कि स्विंग हाई से रिजेक्शन लिया मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ से वही हो रहा है, जब जब ये स्विंग हाई से रिजेक्शन लेता है आपको सिर्फ सेल करना है, इससे बढ़िया टेक्निक कोई है ही नहीं। हाँ, जब ये एक बार इस तरह से यहाँ से सस्टेन करने लग जाए तब जाके आपको डरना चाहिए, तब जाके आपके अंदर डर आना चाहिए, तब जाके। और देखो यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट जब एक ही रेंज में बना है, देखिए मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट भाग जाएगा, आज तो हमको प्रॉफिट नहीं मिला, आज हमको तो ट्रेड नहीं मिला। कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं पर रहने वाला। इसमें एक चीज़ आपको सबसे बड़ी चीज़ है वो ये सीखनी है कि भाई जब तक ये मार्केट में एक ट्रेंड आ गया, फिर मार्केट थोड़ा सा रुकेगा ही रुकेगा, इसको रुकने दो। रुकने के बाद में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा टाइम इधर ही बिताएगा, उसके बाद में फिर कोई एक मूव देगा, नीचे की साइड दे या ऊपर की साइड में दे, फिर उसमें बैठो जाके, तब पैसा बनेगा। दूसरा क्या मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको चार्ट को क्या करो, थोड़ा जूम करो, जूम करो। तो यहाँ पर जूम करने के बाद में आप देखोगे, देखो ये हाई था, ये हाई से ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, यहाँ से कोई हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, यहाँ से छोटा सा हाई ब्रेक होने की कोशिश की थी, यहाँ से कोई हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। यहाँ से देखो ये चीज़ें देखो, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट तोड़ दिया था इसने, सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर से इसने टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर फेल हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, यहाँ पर फिर सपोर्ट में, यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट में फिर टेस्ट करने की कोशिश की, टेस्ट में फिर फेल हुआ, फिर एक अच्छा सा मूव मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट तोड़ा इसने, उसके बाद एक अच्छा सा मूवमेंट नीचे की साइड में दिया। ये सब चीज़ें समझोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है कि नहीं रहता मेरे को पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आप लोगों का प्यार मेरे को मिल रहा है, ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, और हर एक के कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।